नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला हमारे YouTube चैनल जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का हमारी इकाई है भारत की विदेश नीति और संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें भारत की राजनीति की प्रमुख विशेषता मतलब विदेश नीति की प्रमुख विशेषता के बारे में पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है इससे गुट निरपेक्षता के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत की विदेश नीति, इसे आप समझें दोस्तों, क्या होती है विदेश नीति। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि भारत है वो अपने पड़ोसी देश और अन्य जो देश हैं उसके साथ में कैसे संबंध निर्धारित करता है, कैसे वो अपने आचार विचार व्यवहार आपस में किस प्रकार से तालमेल स्थापित करता है दूसरे देशों के साथ में, तो ये होती है विदेश नीति। अब इसे समझें, भारत की विदेश नीति विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ संबंधों का निर्धारण विदेश नीति का हिस्सा है। विश्व के अन्य देश, भारत के अलावा जो भी देश हैं वो उनके साथ में वो किस प्रकार से संबंध स्थापित करता है, वो ही विदेश नीति का दोस्तों हिस्सा है। भारत की विदेश नीति सदैव शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की समर्थक रही है। भारत की विदेश नीति हमेशा शांतिपूर्ण कि किसी प्रकार का कोई खून खराबा न हो, युद्ध न हो, शांति का वो प्रतीक रही है। शांति और सह अस्तित्व भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र कौन से हैं? मूल मंत्र कौन से हैं भारत की विदेश नीति के? जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो के आगामी चरण जो आज के राष्ट्र के आंतरिक और विदेश नीति को एक महत्वपूर्ण दिशा देते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद, विशेष तौर पर स्वतंत्रता के बाद, कब 1947 के बाद दोस्तों, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का इन्होंने कड़ा विरोध किया। विश्व में नस्ल व मनुष्य के रंग भेद के आधार पर भेदभाव का विरोध किया और भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता रही है। देखो, दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी। काले लोगों से जो गोरे लोग थे वो भेदभाव करते थे, तो ये जो रंग भेद की नीति है इसका भारत की विदेश नीति समर्थन नहीं करती दोस्तों, विरोध करती है। उसके बाद देखें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का दावा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों का समर्थन भारत की विदेश नीति की सफलता का ये द्योतक है। आचरण के 5 सिद्धांतों पर आधारित पंचशील की भारत की विदेश नीति प्रारंभ में पड़ोसी देश चीन के साथ, कालांतर में अन्य राष्ट्रों के साथ रही है। पंचशील का सिद्धांत, इसमें पंचशील नाम से स्पष्ट हो रहा है 5 सिद्धांत है दोस्तों जो चीन के साथ में ये नीति अपनाई गई थी। 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं वो भी हम देखेंगे। रंग भेदी, देखो हमने जो रंग भेद नीति का जिक्र किया, रंग भेद नीति है वो दक्षिणी अफ्रीका सरकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विच्छेद भारत की विदेश नीति को इंगित करता है। दक्षिणी अफ्रीका सरकार से संबंध विच्छेद कर लिया, मतलब नाता तोड़ लिया। क्यों तोड़ लिया? क्योंकि वहां पर गोरे लोग काले लोगों पर अत्याचार करते थे, रंग भेद की नीति वो अपनाते थे। उसके बाद में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों 101%, गुट निरपेक्षता क्या होता है? भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को अपनाने के कारण पहली चीज हमें यह समझना है, गुट निरपेक्षता होता क्या है। शीत युद्ध के समय 2 विश्व की महाशक्ति बन गई थी, एक का नाम था अमेरिका और दूसरे का नाम था सोवियत संघ या रूस। अब ये क्या था कि जो भी देश उपनिवेशवादियों से स्वतंत्र होते थे तो वो क्या करते थे, या तो इस गुट में मिलते थे अमेरिका वाले में या इस गुट में मिलते थे रूस वाले में। लेकिन भारत ने दोनों गुटों से ही अपना तालमेल स्थापित नहीं किया और एक अलग अपना गुट बनाया जिसे गुट निरपेक्ष कहा जाता है। ठीक है, ना तो इनकी ओर और ना ही इनकी ओर, ये अलग गुट है, ये गुट निरपेक्ष कहलाया। अब इसमें जो मुख्य थे वो कौन कौन थे? जैसे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के जो थे टीटो और एक थे नासिर, इस प्रकार से मिस्र के नासिर थे। इन तीनों ने मिलकर गुट निरपेक्षता का क्या किया, इन्होंने जन्म दिया इनको, या अलग गुटी बनाया। अब गुट निरपेक्षता का अर्थ आप देखें दोस्तों क्या है कि विश्व के किसी भी शक्ति गुट के साथ न जुड़कर, किसी भी शक्ति का मतलब अमेरिका
या रूस से न जुड़कर स्वतंत्र रीति नीति का अनुसरण करना और सत्य का साथ देना, ये क्या होता है? गुट निरपेक्षता होता है। छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि गुट निरपेक्षता के बारे में आप क्या जानते हैं, तो क्या लिखोगे आप कि विश्व की किसी भी शक्ति गुट के साथ न जुड़कर स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना और सत्य का साथ देना, ये गुट निरपेक्षता होता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख भारत के कौन कौन थे? देखो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो थे और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर थे। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुट निरपेक्षता के जन्मदाता कौन कौन थे। ठीक है दोस्तों, इनको याद रखना है। फिर 17वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन 17 सितंबर से 18 सितंबर 2016 के बीच वेनेजुएला के मार्गरीता शहर में संपन्न हुआ। राजनीति वैज्ञानिकों का मत है कि गुट निरपेक्षता की नीति का जन्म है वो क्यों होता है, जो मैंने बताया। क्या बताया कि इसका जन्म शीत युद्ध के समय विश्व के 2 शक्ति केंद्रों के विभाजन के कारण हुआ, जिसमें एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और दूसरे का नेतृत्व दोस्तों सोवियत संघ कर रहा था। उसके बाद में आप देखें, गुट निरपेक्षता की नीति सभी गंभीर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का पर निरपेक्ष, पूर्वाग्रह रहित, स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाने की वकालत करता है। किस प्रकार से? कि दोनों गुटों से हमें स्वतंत्र रहना है। ये नीति अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का गुण दोषों के आधार पर आंकलन कर वस्तुनिष्ठ निर्णय करने की पक्षधर रही है। गुट निरपेक्षता की नीति विरोधी गुटों के मध्य संतुलन बनाए रखने पर बल देती है कि इसमें जो 2 शक्तियां अमेरिका और रूस, इनके बीच में संतुलन स्थापित रहे। ये गुट निरपेक्षता की नीति है। उसके बाद में दोस्तों, वर्तमान संदर्भ में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता आपको बतानी पड़े तो क्या लिखोगे? गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अपने 50 वर्षों से अधिक के कार्यकाल में अनेक उपलब्धियां हासिल की। इसकी मुख्य उपलब्धि उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद की समाप्ति है। इसके परिणाम स्वरूप एशिया, अफ्रीका के अनेक देश स्वतंत्रता प्राप्ति कर सके। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने नवोदित राष्ट्र कौन से होते हैं? मतलब जो उपनिवेशवादियों से हाल ही में स्वतंत्र हुए हैं के मध्य एकता, सहयोग बढ़ाने व विश्व मंच पर उनके दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने, गुटों के दूर रहकर संघर्ष के क्षेत्र में कम करने और विश्व शांति को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के मध्य सहयोग व एकता के मंच के रूप में दोस्तों कार्य किया है। विकासशील देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सहयोग की आवश्यकता है तथा इस सहयोग को दक्षिणी सहयोग के नाम से भी जाना जाता है। आज विश्व की अनेक चुनौतियों का सामना करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन दोस्तों प्रभावशाली है। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक ऐसा मंच है जो विश्व के विकासशील देशों को एक समान भागीदारी प्रदान करता है। जो विश्व की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन से हैं दोस्तों? जैसे सुरक्षा, पर्यावरण प्रदूषण और आपका स्वास्थ्य से समस्याएं आदि का प्रभावी ढंग से सामना कर सके। यह आंदोलन विश्व के विभिन्न देशों के मध्य सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक मूल्यों के परस्पर आदान प्रदान के लिए भी उपयोगी है। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP, किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे IIT, JEE, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। गुट निरपेक्षता और वर्तमान सरकार के बारे में हम देखें तो भारत आतंकवाद पीड़ित देशों में सर्वाधिक प्रभावी देश है और आतंकवाद के जो मुद्दे पर
पाकिस्तान को घेरने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक उचित मंच प्रदान करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए कई वर्षों से प्रयत्नरत है और इसमें गुटनिरपेक्ष देशों के समर्थन की आवश्यकता निरंतर दोस्तों बनी हुई है। जिस तरह की विदेश नीति का अनुसरण कर रहा है, उसको देखते हुए गुटनिरपेक्ष नीति का आज भी महत्व है जितना कि संगठन की स्थापना के समय था। भारत की विदेश नीति के नवीन आयाम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारतीय विदेश नीति के मुख्य आधार आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी सुधार हैं। भारत विश्व के एक तीव्र गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। विदेश नीति की एक विशेषता है निरंतरता, मतलब डेली चलने वाली। इसमें किसी भी समय पर आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलते हैं। भारत की विदेश नीति इतनी व्यापक है कि इसमें सरकार के बदलने या सरकार की रूपरेखा आदि में भी बदलाव नहीं आता है। भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित स्थिर क्षेत्रीय पर्यावरण की स्थापना करना है ताकि भारत का आर्थिक विकास वो लगातार जारी रहे। मोदी सरकार की मौजूदा विदेश नीति आतंकवाद के प्रति शून्य सहायता की नीति रही है। यह भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की नीति है। उसके बाद में हमने भारत और चीन के बीच में जो पंचशील सिद्धांत देखे थे, वो 5 मूल सिद्धांत दोस्तों कौन कौन से हैं। पहला है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, भारत की प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि। और तीसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की मान्यताओं को प्रोत्साहन। ये से 5 मूल सिद्धांत है दोस्तों। पंचशील सिद्धांत में ये 5 मूल सिद्धांत है, इनको आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखें, जो हमारी सरकार की विदेश नीति को प्रेरित करते हैं, पड़ोस पहल की नीति। ये दोस्तों क्या होता है? पड़ोस पहल की नीति के बारे में आप क्या जानते हैं? बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको लिखना है, प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की विदेश नीति को नवीन दिशा प्रदान करने के लिए पड़ोस पहले की नीति अपनाते हुए नरेंद्र मोदी ने सभी पड़ोसी देशों की यात्रा की। मतलब जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ में संबंध स्थापित किया जाए और उनको एक दूसरे की समस्याओं को समझा जाए, सुलझाया जाए। प्रधानमंत्री ने जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, चीन की यात्रा की, जबकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सिंगापुर, वियतनाम, चीन, इंडोनेशिया आदि देशों की यात्रा की। मोदी की विदेश नीति इजराइल, अन्य मुस्लिम देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की है। अमेरिका व रूस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने की नीति है दोस्तों। भारत और रूस परंपरागत मित्र रहे हैं। भारत रूस से भी बहुत सैन्य सामग्री खरीदता है और बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में भारत के लिए जर्मनी एवं फ्रांस जैसे अन्य यूरोपीय देशों एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से निकट संबंध स्थापित करना आवश्यक हो गया। इस प्रकार से विदेश नीति को हमने पढ़ा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पूरी राजनीति आपको पढ़नी है तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों।